प्रेजेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, ईबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, बहुत ही डाइवर्सिफाइड चैप्टर है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो बच्चों, पूरे चैप्टर को हम लोग समझते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो लेट्स बिगिन विद मी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बच्चों, ये टॉपिक है कि अगर किसी फर्म में 2 या 3 पार्टनर हैं और वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, राइट। उस केस में किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा और बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, या हो सकता है कि किसी 2 पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा और एक पार्टनर को गेन हो रहा। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जितना भी सेक्रीफाइस है और जितना भी गेन है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, राइट। So we have question number 1. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to share profits equally in future. Find the partner's sacrifice or gain due to change in profit sharing ratio. So स्टूडेंट्स, जब भी इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है। वी हैव 2 पार्टनर्स X एंड Y। नाउ वी हैव ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2। बट बच्चों, मैथमेटिकली रेशियो को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, राइट। और उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। सो ओल्ड शेयर विल बी, ओल्ड शेयर होगा x का 3 और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का सम, यानी कि 3 + 2 कितना हो गया, दैट इज 5। सिमिलरली y का कितना होगा, 2/5, राइट। तो बच्चों, ये तो हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। नाउ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यानी कि जिस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। तो बच्चों, इक्वली का मतलब होता है 1:1। सो न्यू रेशियो होगा 1:1 और इसके लिए शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो न्यू शेयर विल बी x के लिए 1 एंड 1/1 + 1 यानी कि 2। सिमिलरली y के लिए भी 1/2, राइट। नाउ वी आर टू कैलकुलेट चेंज इन ए रेशियो। सो चेंज इन रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले x के लिए फॉर x, तो x के लिए ओल्ड शेयर था वी हैव 3/5 माइनस न्यू शेयर है इसका 1/2। तो बच्चों, सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं आता है देन सिंपल मेथड है कि 5 और 2 इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, देन वी गेट 10। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 2 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 5 1 5। रिजल्ट विल बी +1/2। तो बच्चों, +1/2 का मतलब होता है कि ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है। तो अगर आपके पास पहले ज्यादा था और अब कम है तो इट मींस आपने किया है सेक्रीफाइस, राइट। तो इसे हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। तो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं देन वी विल गेट सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ठीक अपोजिट भी हो सकता है कि अगर न्यू ज्यादा है, यानी कि आंसर अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आता है मींस न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है, यानी कि आपके पास अब ज्यादा है पहले कम था, तो इसका मतलब आपको हो रहा है गेन, राइट। तो अब कैलकुलेट करते हैं y के लिए फॉर y। तो y के पास ओल्ड, तो ओल्ड होगा, y के पास था 2/5 यानी कि 2/5 माइनस न्यू y के पास है 1/2। सो अगेन एलसीएम विल बी 5 2 10। नाउ 2 2 4 minus 5 1 5, and this comes
-1/10, तो -1/10 यानी कि न्यू ज्यादा था, ओल्ड कम था, तो y को हो रहा है गेन, राइट। और स्टूडेंट्स, जितना x का सेक्रीफाइस था उतना ही y का गेन है, राइट। तो ये अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का तरीका भी है कि सेक्रीफाइस और गेन दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, राइट। और बच्चों, इसका सिंपल रीजन है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको हम एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक शेयर है, कंप्लीट शेयर है, तो पार्टनर्स ऐसे डिवाइड कर रहे थे, ये ए का था, ये शेयर था बी का, या एक्स या वाई का था। अगर हम इस शेयर को ऐसे डिवाइड न करके ऐसे डिवाइड करते हैं, देन डेफिनेटली ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कर रहा है गेन, और डिफरेंस किसका होगा, इस वाले सेगमेंट का, राइट। तो ये ए के लिए सेक्रीफाइस होगा, बी के लिए गेन होगा, बट इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, कभी भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का रेशियो नहीं हो सकता, यानी कि हम इसको 1:-1 नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये 1/10 ही रहेगा और ये -1/10 ही रहेगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं करते हैं। गॉट इट? So students, this is the solution for question number 1. Now students, we have question number second A. P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to share future profit in the ratio of 2:2:1. Calculate each partner's sacrifice or gain due to change in the ratio. So now students, we have three partners. तो P is to Q is to R. तो बच्चों, we have old ratio is 3:2:1. तो ओल्ड शेयर होगा, P के लिए होगा 3 to 5 + 1 यानी कि 6, तो 3/6. Q के लिए 2/6 और R के लिए होगा 1/6. तो बच्चों, ये हो गया ओल्ड शेयर। नाउ न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो मैंने डिसाइड किया हुआ है 2:2:1, राइट। सो न्यू शेयर विल बी 2/5, यानी कि 2 + 2 + 1 5. सिमिलरली Q के लिए भी 2/5 और R के लिए होगा 1/5, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव चेंज इन रेशियो। तो बच्चों, इसे चेंज इन रेशियो भी लिख सकते हैं, या ओल्ड माइनस या सेक्रीफाइस रेशियो भी कह सकते हैं। तो चेंज इन रेशियो इज इक्वल टू होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसे हम बोलेंगे सेक्रीफाइस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट, तो फॉर P का ओल्ड शेयर था 3/6, P का न्यू शेयर है 2/5. So students, एलसीएम होगा 5 6 30, राइट। नाउ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वी गेट 15. 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी गेट 12, एंड सो इट इज +3/30. और बच्चों, ये होगा सेक्रीफाइस, राइट, क्योंकि आंसर आ रहा है पॉजिटिव। नाउ फॉर Q, अब Q के लिए ओल्ड है 2/6 माइनस न्यू है 2/5. तो एलसीएम विल बी 30. तो बच्चों, एलसीएम होगा 30 और 5 2s are 10 minus 6 2s are 12. So this comes -2/30. और स्टूडेंट्स, यहां पर रिजल्ट आ रहा है माइनस, यानी कि न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है, तो यहां पर पार्टनर को हो रहा है गेन, राइट। नाउ थर्ड पार्टनर इज R. तो R के लिए भी सेम यही फॉर्मूला होगा, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड था R के 1/6 माइनस न्यू है R के लिए 1/5, तो -1/5, and 5 6 are 30. Now 1 5s are 5 minus 6 1s are 6. So this comes -1/30.
स्टूडेंट्स क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो आर को भी होगा गेन, राइट। अब बच्चों एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस है कि नहीं है। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होना चाहिए। तो सेक्रीफाइस है पी का 3/30, गेन 2 का है 2/30 प्लस 1/30। तो अगेन 1 and 2 3 3/30, राइट। तो इस तरह से अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2A, राइट। Students, we have question number 2B. L, M, and our partners sharing profit in the ratio of 4:3:1. They agreed to share future profit in ratio of 5:4:3. Find partners gain or sacrifice due to change in the profit sharing ratio. Now, students, question is similar to previous. L, M, and N. We have three partners. और इनके बीच का ओल्ड रेशियो है 4:3:1, यानी कि ओल्ड शेयर होगा 4/4, 3, 7 and 1 8। M के लिए 3/8 एंड N के लिए इट विल बी 1/8, राइट। नाउ न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो है L और M के बीच में 5:4:3. So new share will be 5/5 plus 4 9 plus 3 12, 5/12, 4/12 and 3/12, 12, right? Now students, change in ratio will be old ratio या old share minus new ratio, right? So पहले for L का old ratio है 4/8 माइनस न्यू रेशियो है 5/12। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एलसीएम आता है देन एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एलसीएम में प्रॉब्लम है देन वी कैन सेव 12 8 यानी कि 12 और 8 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर हम एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज 96। नाउ 4 and 12, 4 12 का होता है 48 माइनस 40, सो दिस कम्स 8/96। क्योंकि रिजल्ट है पॉजिटिव तो एल का है सेक्रीफाइस, राइट। नाउ फॉर एम, तो बच्चों एम का ओल्ड शेयर वी हैव 3/8, सो 3/8 माइनस 4/12, again LCM will be 96, 3 12 is 36 minus 8 4 is 32, again result is positive 4/96। so M का भी होगा sacrifice। now for N का old share है 1/8 minus 3/12। now students 96 will be LCM, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से वी गेट 12, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से देन वी विल गेट 24। सो माइनस 12/96, और क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो N को होगा गेन। रिजल्ट 8 + 4 यानी कि प्लस का 12 है माइनस का 12, सो आवर आंसर इज राइट। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2B। और बच्चों हम आंसर इसको मैच कर सकते हैं अगर हम इसको फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, राइट। 4 2s are 8 or 4 2s are 8, so we can write it 2/24। now friends, we have question number 3rd. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Compute new profit sharing ratio for the following case.
if C acquire 1/10 share from A, and if C acquires 1/10 share from A and B equally. तो इज इट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड शेयर और न्यू शेयर गिवन था, हम लोग कर रहे थे कैलकुलेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। बट इन क्वेश्चंस को एक दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है कि हमारे पास गेन या सेक्रीफाइस गिवन है पार्टनर्स का और ओल्ड रेशियो गिवन है, और हमें निकालना है, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव थ्री पार्टनर्स, A is to B is to C, और हमारे पास यहां पर ओल्ड रेशियो गिवन है, और ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1, यानी कि ओल्ड शेयर हो जाएगा 2/2 + 2 + 1 यानी कि 5, B के लिए 2/5 और C के लिए होगा 1/5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट फॉर केस 1। इफ C acquire 1/10 from A, राइट, सो C acquire, तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं C's gain, राइट। और फिर ये क्या हो गया, A का सेक्रीफाइस भी यही होगा इसका मतलब, राइट। और ये किसके इक्वल है, 1/10 के। इज दैट क्लियर? बस, तो इट मीन्स C's न्यू शेयर, तो C का अगर हम नया शेयर कैलकुलेट करते हैं, देन C के पास पहले जितना था और अब उसको जितना गेन हो रहा है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो C का नया शेयर निकल जाएगा, राइट। तो C के पास पहले था 1/5 प्लस C का गेन है 1/10, सो LCM विल बी 10। नाउ 5 2 10 प्लस 1 यानी कि 3/10। सो स्टूडेंट्स दिस इज C's न्यू शेयर। सिमिलरली A का नया शेयर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो A के पास पहले जितना था यानी कि ओल्ड शेयर, उसने सेक्रीफाइस किया यानी कि माइनस सेक्रीफाइस, राइट। तो बच्चों A के पास पहले था 2/5 माइनस सेक्रीफाइस इसने किया 1/10, so LCM will be 10, 5 2 10, 2 2 4 minus 1, it means 3/10, राइट। बच्चों क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप नहीं करते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे न्यू रेशियो, यानी कि जो फर्म का जो नया रेशियो होगा। तो फर्म में अभी भी तीन पार्टनर हैं, A, B एंड C। तो A का नया शेयर है, दिस इज एज न्यू शेयर 3/10। B का शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो अभी भी कितना होगा 2/5, और C का नया शेयर भी है 3/10। तो बच्चों जब भी किसी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक सिचुएशन, एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर डिनोमिनेटर 10 है, यहां पर 10 है, यहां पर है 5, तो इसमें अगर हम 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से फिर ऊपर भी यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव ऑल इक्वल डिनोमिनेटर्स 3/10, 4/10 एंड 3/10। सो न्यू रेशियो विल बी 3:4:3, राइट। तो बच्चों ये था केस 1। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इफ C acquire 1/10 share from A and B equally. So students, case 2, right? Now C क्वेश्चन में गिवन है कि C acquire 1/10 share from A and B equally. So it means C acquire from A.
तो ए 1/10, 1/10 को बच्चे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के पास अगर 10 आम है, ठीक है ना, देयर आर 10 मैंगोज, मैं कहूं कि ये इक्वली किसी को दे रहे हैं, इक्वली का मतलब क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 ए देगा और 5 ही देगा बी, राइट। तो इट मीन्स यहां पर भी यही है, ए एक्वायर फ्रॉम ए, तो 1/10 इंटू 1/2, राइट, यानी कि 1/20। तो ये जो 1/20 है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ए का सेक्रीफाइस, राइट। सिमिलरली सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी से भी 1/10 का हाफ ले रहा है, इट मीन्स 1/10 इंटू 1/2, सो दिस इज 1/20, और ये क्या है, बी का सेक्रीफाइस, राइट। बस हमें ये चाहिए था। सो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, तो बच्चों ए का नया शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर ए के पास पहले था 2/5, इसने सेक्रीफाइस किया 1/20। अगेन स्टूडेंट्स, एलसीएम विल बी 20, so 5 4 are 20 and 4 2 are 8 minus 1, यानी कि 7/20, so 7/20, तो 7/20 हो गया ए का शेयर। सिमिलरली बीज न्यू शेयर, तो बच्चों बी का ओल्ड शेयर, अगेन इसने भी सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो बी के पास पहले था 2/5, बी ने भी सेक्रीफाइस किया है 1/20, सो एलसीएम विल बी 28 minus 1, so 7/20, right? Now student C's new share, तो C's न्यू शेयर यानी कि ओल्ड शेयर, क्योंकि C एक्वायर कर रहा है 1/10, यानी कि C को हो रहा है गेन, तो ओल्ड शेयर प्लस गेन, तो C के पास पहले था 1/5 प्लस इसको गेन हो रहा है 1/10 का, सो एलसीएम विल बी 10, 5 2 are 10 प्लस 1, यानी कि 3/10, राइट। तो बच्चों आप कैलकुलेट करते हैं फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो फर्म्स न्यू रेशियो विल बी A/B/C। ए का न्यू शेयर था 7/20, बी का भी 7/20, सो 7/20 C का शेयर है 3/10। अगेन स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो यहां पर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, सो वी गेट 7:7:6, सो दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 बी का सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड केस। Now students, we have question number 4. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. A surrender 1/3 of his share. B surrender 1/4 of his share of profit in favor of C. New profit sharing ratio. Find new profit sharing ratio and partners sacrificing or gain. So students, क्वेश्चन यहां पर भी डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो वी हैव 3 पार्टनर्स A, B and C, and old ratio we have given 3:2:1, so old share will be 3/6, 2/6 and 1/6, right? Next क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। ए सरेंडर, तो हम लिखेंगे ए सरेंडर, और बच्चों सरेंडर करना है किसी को देना, यानी कि सेक्रीफाइस करना, तो ये एक तरह से ए का सेक्रीफाइस भी है। सो ए सरेंडर
1/3 of his share in favor of C, राइट। तो इस कंडीशन में ए का सेक्रीफाइस गिवन है, लेकिन वो सेक्रीफाइस किस तरह से गिवन है कि ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब अपने शेयर का, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऑफ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके हम शेयर निकालते हैं। तो ए का शेयर था 3/6 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा ए का सेक्रीफाइस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज 3/18। तो बच्चों से 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, बट जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इस स्टेज में यहां पर कैंसिलेशन मत किया कीजिए। यहां पर सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये ए का सेक्रीफाइस है, लेकिन ये किसके लिए है? सी के लिए है। तो ये एक तरह का सी का गेन भी है, राइट। नाउ नेक्स्ट वो कहता है बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो अब की बार क्या दिया हुआ है? बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। तो ये भी एक तरह से सी का गेन ही है, या बी का सेक्रीफाइस भी है। सो बीज सेक्रीफाइस, तो बच्चों बी का सेक्रीफाइस वो कहता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/4। तो बी का शेयर है 2/6 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/24। और ये भी क्या है? सी का गेन है और बी का सेक्रीफाइस है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, और साथ ही साथ सी का गेन। सो एज न्यू शेयर, तो बच्चों ए का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए के पास पहले था 3/6 और इसने सेक्रीफाइस किया है 3/18। तो 3/18, तो बच्चों इसका एलसीएम होगा 18। नाउ 6 3 is 18 and 3 3 is 9 minus 3, so this comes 6/18। तो बच्चों ये तो आ गया ए का नया शेयर। सिमिलरली बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा? ओल्ड शेयर माइनस, क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसमें से इसका सेक्रीफाइस माइनस करेंगे। और बी के पास पहले यानी कि ओल्ड था 2/6, तो 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाइस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2/24। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एलसीएम विल बी 24, 6 4s are 24 and 4 2s are 8 minus 2, and this comes 6/24. Now students, sees new share, तो बच्चों सी के पास था ओल्ड शेयर, बट सी को हो रहा है गेन, राइट। तो हम इसको गेन में प्लस करेंगे। और सी के पास पहले था 1/6 प्लस, तो सी को गेन दो जगह है। एक तो ए ने जितना सेक्रीफाइस किया था वो भी सी का गेन था, और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया था वो भी सी का गेन था। तो ये होगा 3/18 प्लस 2/24। So as these numbers are divisible by 3, 3 2s are 6, 3 6s are 18 and 3 8s are 24। Now 2 से divisible है, 2 1s are 2, 2 3s are and 2 4s are 8, right। So now we have LCM 3 into 2 into 3 into 4, so this will be 72। तो बच्चों ये LCM आ गया 72। So this will be 12 plus
12 plus 6, so 30/72. सो स्टूडेंट्स फर्म का न्यू रेशियो होगा A/B/C। तो ए का न्यू शेयर था 6/18, बी का है 6/24 एंड सी का है 30/72। सो एडिशन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर नीचे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर नीचे, सो वी विल गेट 24/18/30 और 3 से डिविजिबल है, तो 3 8 3 6 एंड 3 10 अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 4 2 3 एंड 2 5 राइट। सो न्यू रेशियो विल बी 4:3:5 राइट। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 राइट।